Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are very good and fine at your home and doing your studies of computer science. So this is your lesson of computer science, and in this lesson we are going to learn the most commonly feature of Microsoft Excel. So first of all, as you can see, the interface of Microsoft Excel. Hey, so what is the basic purpose of using Microsoft Excel? Ahmad Faisal, can you tell me what is the basic purpose of using Microsoft Excel? Right, Microsoft Excel is basically used if you want to do any kind of calculation, if you want to do plus minus, if you want to perform any kind of addition, subtraction, if you want to apply any kind of formula relating to your mathematical questions, then simply Microsoft Excel is one of the best solution if you want to do the calculation. So this is your lesson of computer science, and today we will see the topic that is alignment. आपको पता है Microsoft Excel में हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, they all are known as your columns, right? So what we can say to these horizontal lines, as you can see there are numbers written 7, 8, 9, right? So there is also counting. So what we can say to these numbers? Mohit, can you tell me? Right, these numbers are known as your rows. So these are known as your columns. ये जो आपके पास लेटर हैं A, B, C, D की फॉर्म में, these are known as your columns and these numbers are known as your rows, right? So now we will see the most important feature of Microsoft Excel, that is your that is your alignment, right? So we will see what is alignment. Alignment क्या होती है? Can anyone tell me what is alignment? Hania, can you tell me what is alignment? Right, alignment का बेसिकली मतलब है कि आप अपने डाटा को अपनी पेज पर किस तरह से सेट करना चाह रहे हैं. The position of your data on your page or the direction of your data on your page, on your sheet or whatever you are using. सो अलाइनमेंट क्या होती है कि आपने अपने डाटा को अपनी स्क्रीन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करना है. सो दिस इज नोन एज अलाइनमेंट, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जांपल, इफ आई विल टाइप हियर अहमद एंड आई विल ऑल्सो राइट हियर, आई विल राइट हियर 2, 4, 5, 8, 9, राइट? मैंने यहाँ पर एक नेम टाइप किया, दैट इज अहमद, और मैंने यहाँ पर एक कुछ नंबर्स टाइप किए, राइट? सो अब जैसे ही मैंने किसी और सेल पर क्लिक किया, सो एज यू कैन चेक द अलाइनमेंट ऑफ अहमद एंड दिस नंबर. ये जो अहमद है इसका अलाइनमेंट, इफ आई विल जूम दिस सेल, ठीक है, अब इसका अलाइनमेंट क्या है आपके पास, जो अहमद है, इफ यू विल क्लिक ऑन दिस, तो ये आपके पास एक तरह से लेफ्ट मार्जिन के साथ है, राइट? और इसी तरह से जो आपके पास नंबर्स आप जो भी टाइप करते हैं, दिस इज विद योर राइट मार्जिन. सो आप कोई भी नंबर टाइप करें इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सो बाय डिफॉल्ट इट विल बी इन योर राइट मार्जिन. लाइक आई विल गिव यू द बेस्ट एग्जांपल. जब आप क्लास में टीचर आपको काम करवा रही है बोर्ड पे, सो बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड के ऊपर क्लास में आप जो डेट और डे लिखते हैं, सो जो डेट होती है लाइक 21 अप्रैल 2011, तो ये जो आप लिख रहे हैं ये आप मोस्टली लेफ्ट साइड पर इस बोर्ड के इस वाले पोर्शन पर लिख रहे होते हैं, राइट? और इसी तरह से अगर आपने डे लिखना हो तो वो आप मोस्टली राइट साइड पर लिखते हैं, राइट? और अगर आपने लिखना हो सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका कंप्यूटर, इंग्लिश, उर्दू या मैथ्स, तो वो आप कहाँ पर लिखोगे? सेंटर में, पेज के सेंटर में या व्हाइट बोर्ड के सेंटर में. सो दिस इज नोन एज योर अलाइनमेंट, कि आपने अपने डाटा को किस तरह से सेट करना है, कौन सा टॉपिक आपके पास व्हाइट बोर्ड के ऊपर या आपकी स्क्रीन के ऊपर या आपकी कॉपी पर राइट साइड पर होगा, कौन सा लेफ्ट साइड के ऊपर टॉपिक होगा, और क्या आप सेंटर में लिखना चाह रहे हैं. सो दिस इज व्हाट हाउ वी वांट टू रिप्रेजेंट आवर डाटा इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. इस तरह से हम अपने डाटा को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं.
सो अभी आपने देखा कि यहाँ पर मैंने जैसे ही एक नंबर टाइप किया है, सो इसका जो अलाइनमेंट है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर देखिए इसके 4 मार्जिन हैं, 1 2 3 4, राइट। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिकली जब भी आप कोई नंबर टाइप करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट या जो पहले से ही होगा वो आपको राइट मार्जिन के साथ नंबर मिलेगा। और अगर आप कोई नेम टाइप करेंगे, कोई अल्फ़ाबेट, कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे, सो इट विल बाय डिफ़ॉल्ट विद लेफ्ट मार्जिन, ये लेफ्ट मार्जिन के साथ है स्टार्ट हो रहा है, और ये जो नंबर है ये राइट मार्जिन के थ्रू, ठीक है। सो हम इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल राइट हेयर अहमद, राइट। अब मैंने यहाँ पर टाइप किया लेट मी चेंज द नेम, आई विल राइट अली, राइट। मैंने अली टाइप किया। अब आई विल मेक नाउ आई विल मेक द सेल साइज मोर बिगर, मैंने सेल का साइज इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब आपने गौर से देखना है। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट वी हैव इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारे पास अलाइनमेंट की कितनी टाइप्स हैं? कैन एनीवन टेल मी? Alishba Rizwan, can you tell me how many types of alignment we have in Microsoft Excel? Right, हमारे पास Microsoft Excel में 6 अलाइनमेंट की टाइप्स हैं। सो लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। सो आपने एक चीज़ याद रखनी है, इस वक्त आपके पास ये जो बॉक्स है, ये जो सेल है, सपोज करें अगर हम इसको बॉक्स कहें, सो हेयर वी हैव 4 कॉलम्स, एक ये आपके पास रो है, एक ये लाइन है, एक ये है और एक ये। सो बेसिकली वी हैव 4 लाइंस, ठीक है। 4 लाइंस होगी तो बेसिकली आपके पास जो भी एक स्क्वायर या एक बॉक्स या एक रेक्टेंगल टाइप शेप होगी, राइट। इफ यू वांट टू इंक्रीज दिस सेल साइज देन यू कैन ऑल्सो इंक्रीज, राइट। सो अब हम देखेंगे बेसिकली जब हमने अली टाइप किया तो ये मेरे पास बाय डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन के साथ है बॉटम में, राइट। नाउ वी विल सी कि हम इसको टॉप पर किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हेयर वी हैव द दिस वन इज लेफ्ट, सो आई विल क्लिक ऑन दिस वन इज द सेकेंड, दैट इज सेंटर, राइट। सो अब देखें ये सेंटर में है, राइट, लेकिन ये बॉटम में है, कि आपकी जो लाइन है उसके बॉटम में है, अंडरस्टैंड। एक यहाँ पर भी हो सकता है और टॉप पर भी हो सकता है। नाउ वी विल सी दिस इज द सेकेंड टाइम राइट अलाइनमेंट, ठीक है। आप राइट साइड में भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं। दिस वन इज द थर्ड टाइप, दिस वन इज द थर्ड, दैट इज राइट एंड बॉटम ऑफ योर सेल, कि यहाँ से राइट साइड के मार्जिन में है इस बॉक्स में और बॉटम में एक ये ऑप्शन है और एक ये है। वी हैव 3 ऑप्शंस। नाउ आई विल चेंज दिस ऑप्शन, ठीक है। अब हमने बॉटम वाली लाइन देखी, अब हम देखेंगे दरमियान में हम किस तरह से मूव करवा सकते हैं अपने टेक्स्ट में कि वो सेंट्रलाइज हो, सेंटर में हो। सो सिंपली उसके लिए आपने ये ऑप्शन यूज करनी है, दैट इज मिडल अलाइन। सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑफ मिडल अलाइन। I will use this option of middle align. I will click on this option. So as you can see कि मेरे पास अब जो मेरा टेक्स्ट है वो मिडल में है। Is it clear? Okay, so similarly you can also change this option, that is right now ये मिडल में है, ठीक है। इस वक्त आपको लाइन्स अपीयर नहीं हो रही, यहाँ पर आप अज्यूम कर सकते हैं दिस वन इज द फर्स्ट लाइन, दिस वन इज द सेकंड एंड दिस वन इज द थर्ड वन। सो फिलहाल ये सेंटर में है, सेकंड लाइन में है। अब मैं चाह रही हूँ कि सेंटर में भी हो और इधर से भी सेंटर में हो। सो आई विल चूज दिस ऑप्शन। सो अब देखिए मेरा जो सेल है वो सेंट्रलाइज है, जो भी मैं उसके अंदर टाइप करूँगी इट विल बी इन द सेंटर ऑफ द सेल। Similarly, I can change the alignment, that is now I will choose left align and it will be centralized. Now I will choose top align and it is your left one. Now I will choose top align and this is your, and this one is called as your center. Then I will choose लेफ्ट डायरेक्शन, राइट वन एंड दिस वन इज ऑन द टॉप। सो आप अपने मार्जिन में जो भी चीज़ टाइप कर रहे हैं आप उसकी डिफरेंट पोजीशन सेट कर सकते हैं। द फर्स्ट वी हैव इज योर राइट अलाइन,
लेफ्ट अलाइन, द फर्स्ट वन इज योर लेफ्ट अलाइन, ठीक है, अभी आपके लेफ्ट में है। देन सेकंड वन इज योर सेंटर, तो अभी आपके पास सेंटर में है। एंड द थर्ड वन इज योर राइट साइड, तो अभी आपके राइट मार्जिन के साथ है। इसी तरह से हमने जैसे अब इसको हॉरिजॉन्टली देखा है, अब हम इसको वर्टिकली भी मूव करवा सकते हैं अपने टेक्स्ट को। सो अब मैं चूज कर रही हूँ बॉटम, सॉरी सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज में सेम टेक्स्ट मेरा सेंटर में है और इसी को मैं राइट, लेफ्ट और सेंटर में मूव करवा सकती हूँ। द नेक्स्ट वन इज बॉटम, जो बॉटम में है वो जो मेरा टेक्स्ट होगा वो बिल्कुल लाइन के साथ होगा। सिमिलरली आई कैन सिलेक्ट दिस ऑप्शन ऑफ सेंटर, राइट एंड लेफ्ट। सो दिस इज अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है कि आपने अपने डाटा को किस तरह से शो करवाना है। इफ यू वांट टू राइट इन द बोर्ड, इन द व्हाइट बोर्ड, इन योर कॉपी और इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो बोर्ड में और कॉपी में तो हम किसी भी जगह पर इजीली टाइप कर सकते हैं, वी कैन टाइप एनीवेयर, राइट। सो बिकॉज वी आर यूजिंग द फ्री हैंड कॉपी, सो हम कहीं भी टाइप कर सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। बट व्हेन यू आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टाइप कर रहे हैं, सो हेयर यू हैव टू रिमेंबर दीज डायरेक्शंस। सो वी हैव स्टडीड हेयर 4 डायरेक्शंस। लेट मी राइट द नेम। The first one is your top left, then we have top center and then we have top right, ठीक है। फिर इसी तरह से हम अपने टेक्स्ट को सेंटर में मूव करवा सकते हैं। After that I have center left, then center, then I have center right, मतलब सेंटर में तो होगा और वो राइट साइड पे भी होगा, ठीक है। then I have bottom left, then I have bottom center and then at the end I have bottom right. Is it clear? So basically we have 6 types of alignment. हमारे पास 6 तरह के अलाइनमेंट होते हैं, या तो हम लेफ्ट साइड पे कर सकते हैं या हम राइट में या सेंटर में, ठीक है। ये हमने बात की है हॉरिजॉन्टली। फिर इसी तरह से हम वर्टिकली भी कर सकते हैं, या तो हम करेंगे उसको लेफ्ट साइड में या टॉप पर या सेंटर में या उसको बॉटम में। सो हेयर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बेसिकली होता क्या है? अलाइनमेंट इज द अरेंजमेंट और डायरेक्शन ऑफ योर टेक्स्ट। आपने अपने टेक्स्ट को अपने पेज पर, अपनी स्क्रीन पर या बोर्ड पर या किसी भी टेबल पर किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, सो दैट इज नोन एज अलाइनमेंट, द डायरेक्शन और अरेंजमेंट ऑफ योर टेक्स्ट। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पर लेट्स डू अ वन मोर एग्जाम्पल। मैं यहाँ पर अपने सेल का साइज करती हूँ इंक्रीज, राइट, और इधर से मैं करूँगी कॉलम का साइज भी इंक्रीज। नाउ आई विल राइट कंप्यूटर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कंप्यूटर लिखा है, तो आपने नोट करना है कि सबसे पहले इसका जो अलाइनमेंट है वो टॉप पर है, ठीक है, टॉप पर है और लेफ्ट साइड में है, राइट। फिर मैंने कर दिया टॉप में है और सेंटर में है और सेंटर में है, मतलब दोनों तरफ से ये सेंटर में है। उसके बाद मैंने किया है हमारे पास ये बॉटम में है और लेफ्ट साइड है, राइट। उसके बाद मैंने इसका अलाइनमेंट सेट किया है बॉटम में है और राइट साइड, देन बॉटम में है और सेंटर में, ठीक है, सेंटर बॉटम। उसके बाद हमने देखा हमारे पास दोनों में हम सेंटर में कर सकते हैं, और इसी तरह से अगर हम सेकंड लाइन पे मूव करें तो सेंटर में है लेफ्ट साइड, सेंटर, सेंटर एंड दिस वन इज सेंटर इज राइट साइड। और इसी तरह से अगर हम अपनी इसको टॉप पर मूव करें, एज यू कैन सी दिस आइकन ऑन द स्क्रीन, द टॉप अलाइन टॉप पर है और राइट साइड, देन टॉप इज ऑन
सेंटर वन, टॉप में भी है और सेंटर में भी है, देन टॉप में है और लेफ्ट साइड में है। सो इस तरह से अलाइनमेंट की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। नाउ अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने अपनी स्प्रेडशीट क्रिएट करते वक्त किस किस्म का अलाइनमेंट यूज़ करना है, राइट। सो ये 6 टाइप्स थी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, ठीक है। टॉप में आप मूव कर सकते हैं कैसे, राइट में, सेंटर में और लेफ्ट में। फिर आप सेंटर में कर सकते हैं मूव, लेफ्ट साइड, सेंटर, सेंटर, सेंटर राइट, फिर बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर एंड बॉटम राइट। अंडरस्टैंड? सो नाउ लेट्स सी कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन कौन सी अलाइनमेंट की टाइप्स हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ बेसिकली यूज्ड, एज यू ऑल नो, इट इज़ यूज्ड इफ़ यू वांट टू टाइप डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स टाइप करने हैं, इफ़ यू वांट टू एडिट, देन सिंपली यू कैन यूज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। डॉक्यूमेंटेशन के लिए, एडिटिंग के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए वी कैन यूज़ Microsoft Word. If you want to write a story, if you want to write a poem, a letter, essay, anything, then simply you can use Microsoft Word. Now for example, I will type here computer. So as you can see कि मैंने कंप्यूटर टाइप किया, तो फिलहाल ये जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका अलाइनमेंट है दैट इज़ लेफ्ट साइड, राइट। सो एज यू कैन सी द नेम अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। सो इसी तरह से अगर मैं इसको सिलेक्ट करके और मैं इसका अलाइन कर दूं दिस वन, सो दिस विल बी सेंटर, ठीक है, सेंटर में है। और इसी तरह से अगर मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करके अगर मैं इसका अलाइनमेंट कर दूं दिस वन, सो इट विल बी द राइट मार्जिन, ये राइट मार्जिन के साथ है, ठीक है। जैसे आप पेज में एक मार्जिन लगाते हैं इस साइड पे और इस साइड पे, ठीक है, कि मतलब आपने उस मार्जिन के बाहर जाके काम नहीं करना होता। सो इसी तरह से अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि हमने इस मार्जिन तक काम करना है। दिस इज़ द एंड ऑफ राइट मार्जिन, दिस इज़ द एंड ऑफ लेफ्ट मार्जिन एंड दिस वन इज़ द सेंटर, राइट। सो हेयर बेसिकली वी हैव 3 or 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। दिस वन इज़ योर लेफ्ट अलाइनमेंट, दिस वन इज़ योर सेंटर एंड दिस वन इज़ योर राइट अलाइनमेंट। उसके बाद एक और हमारे पास टाइप है दैट इज जस्टिफाई। सो जस्टिफाई का काम क्या है? जस्टिफाई इज यूज्ड इफ यू वांट टू ऐड स्पेस इन योर वर्ड्स, देन यू कैन यूज जस्टिफाई। फॉर एग्जांपल, आई विल जस्ट इंसर्ट अ पैराग्राफ, इट विल बी वेरी इजी इफ यू विल सी दिस पैराग्राफ। मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ इंसर्ट किया है। अब जैसे ही मैं इसको फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करके मैं करती हूँ जस्टिफाई अलाइनमेंट, राइट। सो जस्टिफाई से उसने क्या किया, उसने राइट साइड पर भी स्पेस इक्वल कर दी है मार्जिन के साथ, लेफ्ट साइड में भी मार्जिन के साथ कर दिया और सेंटर में एक्स्ट्रा स्पेस कर दी है, ठीक है। और अगर इसी को मैं करूँ, ये आपके पास ऑलरेडी लेफ्ट मार्जिन में है, इसको मैं अगर राइट मार्जिन के साथ कर दूँ एज यू कैन सी, और इस पैराग्राफ को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करती हूँ एंड और इसको मैं कर दूंगी सेंटर में। आई विल सेलेक्ट दिस पैराग्राफ, ठीक है। मैंने इस लास्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट किया एंड दिस विल बी इन सेंटर। आई विल अरेज these लाइन्स। ओके, सो नाउ इट विल बी वेरी इजी टू आइडेंटिफाई कि आपके पास सेंटर में कौन सा पैराग्राफ है। ये आपके पास सेंटर में आ रहा है, पेज के सेंटर में। उसने इक्वल स्पेस राइट साइड पे छोड़ दिया और इक्वल ही स्पेस आपने लेफ्ट साइड पे छोड़ दिया। सो दिस इज़ योर सेंटर। दिस वन इज़ ये राइट मार्जिन के साथ है, सो दिस इज़ नोन एज योर, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, जो स्पेस थी एक्स्ट्रा वो उन्होंने लेफ्ट साइड पे छोड़ दी है। सो ये राइट मार्जिन के साथ है, दिस इज़ योर राइट अलाइनमेंट। इसी तरह से यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है, बिल्कुल लेफ्ट मार्जिन के साथ है, सो दिस इज़ नोन एज योर लेफ्ट मार्जिन। अंडरस्टैंड। और जस्टिफाई में क्या करता है, वो राइट और लेफ्ट दोनों साइड में इक्वल स्पेस दे देता है, दोनों साइड को इक्वल कर देता है और जितनी भी स्पेस होती है उसको सेंटर में एडजस्ट कर देता है। सो दिस इज़ नोन एज जस्टिफाई। सो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर। अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट इज़ द डायरेक्शन और अरेंजमेंट ऑफ योर टेक्स्ट। आपने अपने टेक्स्ट को अपने पेज पर किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, दैट इज़ नोन एज अलाइनमेंट। Here we have
6 methods of alignment, 6 types of alignment in Microsoft Excel. The first one is top right, top left, top center. Then center में भी हम कर सकते हैं, जैसे आप पेज के सेंटर में काम कर रहे हो तो आप लेफ्ट साइड पे भी टाइप कर सकते हैं, राइट में भी और सेंटर में भी। और अगर आप पेज के एंड पे काम कर रहे हैं तो पेज के एंड पर बॉटम में जाके आप राइट साइड पे भी काम कर सकते हो, लेफ्ट में भी और सेंटर में भी। और इसी तरह से अगर आप पेज के टॉप पर काम कर रहे हैं, जैसे जहाँ पर आप डेट डे लिखते हो, तो आप लेफ्ट साइड, राइट साइड और सेंटर में ईजिली कर सकते हैं। नाउ जस्ट वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना है और देखने के बाद यू जस्ट हैव टू टेल मी द 6 different types of alignment in Microsoft Excel. Microsoft Excel में हमारे पास अलाइनमेंट की जितनी टाइप्स हैं, यू जस्ट हैव टू टेल मी देयर नेम इन कमेंट सेक्शन। आपने अपना नेम लिखना है, क्लास और सेक्शन लिखनी है। देयर इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ रिटन वर्क बिकॉज यू हैव योर कॉपी बुक विद यू। सो आपने क्या करना है, जितना भी इसकी अलाइनमेंट की टाइप्स हैं उसको इस वीडियो देखने के बाद आपने इनको नोट करना है, अंडरस्टैंड करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है कि हम सेंटर में, टॉप, राइट, लेफ्ट किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एडजस्ट कर सकते हैं। और आपने मुझे 6 टाइप्स बतानी है अलाइनमेंट की जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में है। इफ़ यू स्टिल फाइंड एनी डिफिकल्टी देन यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप और इन गूगल क्लासरूम।